गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मंथली साइकिल, मेंसेस, इन सब नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस occurring in female of reproductive age to prepare the uterus for pregnancy। अब इस लाइन का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्बिनेशन है हार्मोनल चेंजेस का और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का, जो जनरली हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इससे पहले और 2 क्लासेस हो चुकी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तब हम उसको कहते हैं मेनार्क। मेनार्क यानी कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड एट मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाता है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। अब मेनोपॉज का जो एज है दैट इज टिल 40 to 45 ईयर्स। अर्लियर ये 45 to 50 ईयर्स था, बट नाउ इट इज 40 to 45 ईयर्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन हॉर्मोन्स और इसका जो ड्यूरेशन है 28 डेज का होता है। लेकिन अगर 21 to 35 डेज का भी ये साइकिल चल रहा है देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में कि इसमें नॉर्मली 28 डेज का दिखाया हुआ है एंड यहाँ पे 14th डे को येलो से मार्क किया गया है, क्योंकि 14th डे का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो कि हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जिसको हम HPO एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी हार्मोन पे एक्ट करता है और फिर वहां से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिलीज होते हैं ओवरीज से 2 हार्मोन्स जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये सारे हार्मोन्स का अपना अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब जैसे कि आप नीचे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख पा रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक रिलीज होता है इस एक्सिस से। नेगेटिव फीडबैक कब होता है? आफ्टर ओव्यूलेशन एंड पॉजिटिव फीडबैक बिफोर ओव्यूलेशन। अब मैं समझाती हूँ कि जैसे ओव्यूलेशन 14th डे पे हो रहा है, उससे पहले पॉजिटिव फीडबैक जाता है फॉर द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। आफ्टर ओव्यूलेशन नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है फॉर धीरे धीरे हॉर्मोन्स को कम लेवल कम होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट आर द हॉर्मोन्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सबसे ऊपर देखिए आपको दिख रहा है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, जिसमें जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया वो होता है FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इसमें आपको ज्यादातर एक लाइन यानी कि 14th डे पे आपको एक पीक दिख रहा है। पीक यानी कि सर्ज यानी कि लेवल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ दैट हार्मोन। अब पिट्यूटरी हार्मोन्स 2 हैं, FSH और LH। इसके बाद जस्ट इसके नीचे ओवेरियन इवेंट्स हैं, जहां जिसपे लिखा है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो मेच्योर होता है और फिर उसमें से ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवम का रिलीज होना, जो कि 14th डे पे हो रहा है। इसीलिए आपको उस टाइम पे पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल जो है वो एलिवेटेड दिख रहा है, जिसको हम LH सर्ज और FSH सर्ज के नाम से भी जानते हैं। सर्ज का मतलब है कि उस टाइम पे उस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो सर्च है वो पोस्ट ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, बट एस्ट्रोजन का सर्च यानी कि इंक्रीज 2 बार देखने को मिलता है, एक बार जब ओव्यूलेशन हो रहा है एंड एक बार पोस्ट ओव्यूलेशन। इसीलिए इसको ईस्ट्रेडायोल फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि 2 बार इसका इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको ईस्ट्रेडायोल कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूटेराइन इवेंट्स। इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। 28 डेज का पूरा साइकिल है और 4 फेजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। सेकेंड फॉलिकुलर फेज, फिर आता है ल्यूटल फेज एंड नेक्स्ट कम्स then the next cycle will begin after 28 days. next स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट आर द टोटल फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अब इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से फेज में क्या हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल डे 1 से डे 5 या डे 6 तक जाता है। इसमें होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक, नेक्स्ट वी हैव
प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब है जब जो आपका फॉलिकल है वो पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर रिलीजिंग। 14th डे जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 13th to 15th डे यहाँ पे दिखाया गया है ओव्यूलेशन। ठीक है, एग्जैक्टली 14th डे यानी कि मिड ऑफ द साइकिल। 28 डे का साइकिल है, 14th डे इज द मिड ऑफ साइकिल। मिड ऑफ द साइकिल पे होता है ओव्यूलेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवम रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम 16th डे टू 28th डे, अगेन इट इज अ सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आफ्टर द ओवम इज रिलीजिंग देन अगेन there will be a next cycle of releasing of hormones and preparation of uterus. Next अब हम आगे देखते हैं कि किस फेज में क्या होता है। फर्स्ट जैसे आपको पता है मेंस्ट्रुअल फेज, ये होता है टोटल 5 दिनों का। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स होते हैं शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूटेराइन लेयर्स में से एक लेयर होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज शेडिंग इट्स इनर लाइनिंग। सो ये एंडोमेट्रियम है। बट एंडो जैसे अब मैंने अभी बताया कि इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, तो इसके अलावा भी इसके और 2 लेयर्स हैं। यहाँ पे अगर एंडोमेट्रियम है सो हियर मायोमेट्रियम है। यहाँ पे इट हैज मायोमेट्रियम एंड हियर इट हैज पेरिमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है इस फेज में क्या क्या होगा। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विच विल लीड टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लो एस्ट्रोजन एंड लो प्रोजेस्ट्रॉन। जैसा आपने पिछले स्लाइड के ग्राफ में देखा था कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल अपने आप पोस्ट ओव्यूलेशन कम हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो टाइम द लेवल विल डिक्रीज। क्लिनिकल फैक्ट्स जो इसमें आपको हमेशा याद रखने होते हैं वो है there will be blood loss of 30 to 80 ml and the normal duration of menstrual flow which can be from 3 days to 7 days. जनरली हम देखते हैं कि 4 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, बट अगर किसी को 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का भी हो रहा है देन इट इज वेरी नॉर्मल। नेक्स्ट है फॉलिकुलर या प्लोरिफरेटिव फेज, जो डे 6 से डे 13 तक होता है। इस टाइम पे FSH follicle stimulating hormone will stimulate the follicles and it will encourage for the growing of ovum. एस्ट्रोजन बढ़ेगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपका ओवम रिलीज नहीं हो जाता है। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स यानी कि एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा, थिकन होगा अपने साइज में एंड द की इवेंट विल बी प्रिपरेशन फॉर ओव्यूलेशन। फॉलिकुलर फेज में एक्चुअली प्रिपरेशन हो रहा है ओव्यूलेशन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ओव्यूलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ओवम रिलीज होगा और वो यूट्राइन कैविटी में आएगा सो उसके लिए एक मीडियम रेडी होना चाहिए, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है सो इट कैन प्रोवाइड अ बेटर मीडियम, जिसमें होता है कि यू हैव अ थिकेंड एंडोमेट्रियम विच कैन प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ओवम। देखिए अब ओवम रिलीज होने का भी एक पैटर्न है। फर्स्ट इट इज प्राइमरी फॉलिकल जो डेवलप होके नेक्स्ट आपका बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका नेक्स्ट चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, उसके बाद वेसिकुलर फॉलिकल एंड लास्ट में ये आपका ओवम जो है वो रिलीज कर देगा। ओवम रिलीज करते ही जो रिमेनिंग पार्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप रिग्रेशन में जाएगा, लास्ट में इसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। इसको हम कह रहे हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, next we have ovulation, that is the mid of the cycle, day 14. it is triggered by LH surge. LH surge मैंने आपको पहले बताया, it is luteinizing hormone surge and इसमें mature follicle rupture होता है और ovum release हो जाता है। fertilization can be possible for 12 to 24 hours. 12 से 24 घंटे के अंदर fertilization possible. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसमें 3 है, पीक फर्टिलिटी, स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर एंड थिन सर्वाइकल म्यूकस। इस टाइम पे आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइट इंक्रीज होता है एंड सर्वाइकल म्यूकस विल बी थिन। नेक्स्ट इज ल्यूटियल्स और सिक्रेटरी फेज। इसका ये जो तीसरा फेज हमने पढ़ा था 15 to 28 डेज वाला,
इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हैं कि इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कॉर्पस एल्बिकैंस तक वो फॉर्म हो रहा है. एंडोमेट्रियम विल बिकम सिक्रीटरी एंड इट विल बी रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. अब रेडी फॉर इम्प्लांटेशन कैसे होगा? हमने लास्ट में जैसे देखा कि वो कैसे फॉलिकल अपने आप वो रिलीज हो रहा है, उसके बाद एंडोमेट्रियम थिकन होता है. एंड इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, तो क्या होगा? अब दो केसेस है हमारे पास. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन इट विल फॉर्म इनटू जाइगोट और वो फिर आगे प्रेगनेंसी कंसीविंग वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो धीरे 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 कम होता जाएगा एंड अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बिगिन. नेक्स्ट वी हैव हार्मोनल चेंजेस. अब फॉलिकुलर और लूटियल फेज में हार्मोनल चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं? इसमें देखिए 3 हार्मोन्स लिखे हुए हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एलएच. एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ जो लिखा है ना एलएच, इसका मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब 2 हार्मोन्स का पीक आपको दिख रहा है, फर्स्ट इज एलएच एंड सेकंड इज एस्ट्रोजन. इन दोनों का पीक आपको दिख रहा है कौन से डे पे? 14th डे पे, जो कि हमारा मिड ऑफ द साइकिल है या ओव्यूलेशन टाइम है. बट एस्ट्रोजन का आपको सर्च 2 बार दिखेगा, एक ओव्यूलेशन के टाइम पे एंड एक पोस्ट ओव्यूलेशन के टाइम पे. नेक्स्ट वी हैव ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अब डे 1 टू डे 5 में ओवरी में चेंजेस क्या हो रहे हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है. यूट्रस में इट इज शेडिंग द एंडोमेट्रियम विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस. हॉर्मोन्स में इट इज देयर इज नो पर्टिकुलर हार्मोनल चेंजेस. अब डे 6 टू डे 13, जिसको हम फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जानते हैं, फॉलिकल विल डेवलप इन ओवरीज. यूट्रस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम विल बी रिस्टोर्ड. एंड हॉर्मोन्स में एस्ट्रोजन विल राइज टू मैक्सिमम एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल राइज. फॉलिकुलर फेज में 2 हॉर्मोन्स का रोल है, एस्ट्रोजन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट हमारा कौन सा है? डे 14 यानी कि ओव्यूलेशन. ओवरी में एग बर्स्ट फ्रॉम द ओवरी एंड फॉलिकुलर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. हमने प्रीवियस स्लाइड के इमेज में देखा था कि जब कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकैंस बनने की तरफ जा रहा है, उससे पहले ओवम रिलीज हो चुका है. यूट्रस में क्या होता है? एंडोमेट्रियम विल ग्रेजुअली थिकन एंड हॉर्मोन्स में देखिए एस्ट्रोजन विल ड्रॉप शार्पली एंड एलएच विल सर्च. एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल का इंक्रीज होगा. लास्ट जो फेज है हमारा डे 15 टू डे 28, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. उसमें है ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड एंड स्लोली डीजनरेट्स इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर. अब इसमें ये केस तब है जब फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हुआ है, तब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा बट धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा. यूट्रस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम विल थिकन टू इट्स मैक्सिमम एंड हॉर्मोन्स में estrogen or progesterone rises then falls if the fertilization does not occur and FSH और LH are inhibited. इसमें मेनली 2 हॉर्मोन्स का लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो राइज होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो फॉल हो जाता है. अब कॉमन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं? एमेनोरिया, दैट इज आल्सो नोन एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया एंड पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कॉजेस ओव्यूलेशन. आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आप मुझे बताएंगे. एंड नेक्स्ट इज विच फेज फॉलोज ओव्यूलेशन. कौन सा फेज ओव्यूलेशन को फॉलो करता है. थैंक यू क्लास, विल मीट